जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह, एक्स आर्मी सोल्जर फिजिकल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है रेडियो ऑपरेटर 5 किलोमीटर रनिंग को कैसे पूरा करें। इस चीज को लेकर के है। वीडियो में लास्ट तक एंड तक बने रहना। और ये टिप्स के बारे में है, यानी रेडियो ऑपरेटर फिजिकल के जो टिप्स हैं, किस तरह से आपको ये रनिंग पूरा करेंगे और किस तरह से आपको मतलब आपको पता ही ना चले और आपकी रनिंग भी हो जाए। और ये छोटी छोटी चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो उस चीज को लेकर के है। तो वीडियो को पूरा देखना आप, और वीडियो से जाना नहीं है आपको, और ज़्यादा नहीं, थोड़े से कुछ ऐसे की पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होंगे। चलिए, सबसे पहला है आपका पॉइंट इसमें दोस्तों, आपका जो है बॉडी पोस्चर। यानी बॉडी पोस्चर आप जो है शुरुआत से, यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे शुरुआत से ही आपको अपने बॉडी पोस्चर को सुधारने की कोशिश करेंगे। यानी शुरुआत से जैसे एकदम से पंजे पे दौड़ने की कोशिश करेंगे तो फर्स्ट टाइम में एकदम से आपकी हड्डियां कमजोर रहती हैं, तो उस वजह से आप जो है ये मतलब इतना शुरुआत में ही दर्द बन जाएगा पैरों के अंदर और वो हो जाएगा। तो इस तरह से शुरुआत में मतलब नॉर्मल तरीके से आपको जैसे मतलब दौड़ने की स्पीड में एक उस माहौल में ढले, इस तरह को आपको याद रखना है। यानी पूरे फ्लैट पे भी ना दौड़े, मतलब धीरे धीरे करके अपनी बॉडी के अंदर जो है आपको क्या है बदलाव करना है और समझना है। ठीक है, आ रहा है समझ में। दूसरा जो हमारा जो पॉइंट है, यानी आपका जो प्रॉपर जो है आपका जो है रनिंग किट होना चाहिए। एक रनिंग किट का मतलब ये है कि पूरा एक ऊपर से टी शर्ट पहनी हुई और नीचे यानी शॉर्ट्स के अंदर रह सकते हैं या टाइटी वगैरह हो, और नीचे की साइड जो है आप जो है जैसे ये जूता है आपका, जूता खास तौर पे क्या है आपका एक अच्छा सा रनिंग शूज होना चाहिए, अच्छी कंपनी का भी हो और ज्यादा महंगा भी नहीं लेना है। तो उसके हिसाब से आपका जूता यदि अच्छा सही है तो आपका जो है पैरों में दर्द वगैरह नहीं बनेगा। और नहीं तो ये गारंटी है मेरी आपसे, जब आप अगर शुरुआत करते हैं तो पैरों के अंदर दर्द शुरू हो जाएगा, आप जो अपनी रनिंग जो है नहीं कर पाएंगे। इस चीज को आपको विशेष ध्यान रखना है। वैसे मैं इससे पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको इस वीडियो में बताने की ये कोशिश बताता हूँ एक बार आपको कि किस तरह का आपका जूता होना चाहिए। लड़की इधर आ तो बेटा, हाँ जल्दी आओ, ये जूता उतारना जरा। मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। आ रहा समझ में। जैसे ये जूता है ये लड़की का, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका, ये जूता जो है क्या होना चाहिए, पोर्टेबल होना चाहिए, यानी हल्का। आ रहा समझ में। कंपनी चाहे कोई भी हो, ज्यादातर कैंपस वगैरह का या उस तरह का आपको जो है वो करना है। मैं भी जो है उसी का ही लाइक करता हूँ, और ये लड़की को भी मैं बताया था तो वही लेकर के आई है। आ रहा समझ में। तो ये पोर्टेबल है, एकदम सही है। तो सबसे पहला पॉइंट हल्का होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, आगे से मुड़ने वाला होना चाहिए, जैसे ये मुड़ रहा है, ठीक है ना। तीसरा सोल, सोल जो है एकदम से जैसे नीचे की साइड क्या है दबने वाला होना चाहिए, जैसे ये एकदम से दब रहा है, ठीक है ना। कहीं ऊंचे नीचे खड्डे में कहीं थोड़ा बहुत भी पैर पड़ेगा ना तो ये जजब करेगा, आपके जो है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा पैर के ऊपर। आ रहा समझ में। अगला क्या है, जैसे पीछे की साइड, यानी जहां पर आपकी एड़ी फिट होती है, पीछे की साइड जो है एड़ी फिट होती है, तो यहाँ क्या है स्ट्रांग होना चाहिए, यानी साइड से क्या है सपोर्ट होना चाहिए, जिससे क्या है यानी दौड़ते समय कहीं इधर उधर जैसे पैर पड़ता है तो इससे क्या है लेग को क्या है आपके जो है तलवे को, एड़ी को क्या मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। इसको मद्देनजर रखते हुए क्या है आपको जूता जो है एक इस तरह का जरूर लेना है अगर ये फिजिकल पास करना है तो। आगे समझ में, इस तरह से चलो बेटा, ठीक है ना। तो ये जूते से संबंधित यानी प्रॉपर रनिंग किट का आपको इस्तेमाल करना है। तीसरा पॉइंट है मेरा, जैसे अभी हमारे बच्चे जो है कोई अभी जैसे स्लो फाइट कुछ बच्चों का चल रहा है, कुछ बच्चे एक्सरसाइज अलग अलग ग्रुप के हिसाब से जो यहाँ पे जो एक्सरसाइज वगैरह जो होती हैं, तो उसके आधार पर आपको जो है जो बच्चे पहले से जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, यानी जो बच्चे पहले से जो है रनिंग कर रहे हैं उनके साथ जो है आपको यानी खींचने नहीं लगना है। यानी वो तो पहले से कर रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगा। आप ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ आप इनको नोट डाउन कर लें। फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी 3 दिन तक तो आपको पता नहीं चलेगा, उनके साथ चल लोगे। फिर धीरे धीरे करके क्या है, और कोई जो नहीं चल पा रहा है तो वो भी नहीं चल पाएगा। तो उसके आधार पर जैसे जैसे क्या होगा कि जैसे जैसे आपके अंदर बॉडी के अंदर वो होगा तो कमजोरी जैसी आना शुरू हो जाएगी, तो नहीं कर पाओगे। तो उनके साथ खींचने में नहीं लगना है, उनके साथ बहस नहीं करना है, उनके साथ मतलब ये नहीं सोचना है कि ये कर पा रहा है और मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अपनी मोराल को डाउन नहीं करना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है। किसी भी हालत में आप जो मोटिवेट आपको रहना चाहिए, और मोटिवेशन वाले वीडियोज वगैरह इस तरह के आपको जो है देखना है। आ रहा है समझ में। किसी भी तरह से क्या है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जो है एक दिन वो आएगा कि जिस तरह से एक टाइम पर आप जो है आसानी से आप भी क्या है कर पाएंगे। अच्छा, अभी क्या है नेक्स्ट जो टिप्स है हमारा, हर एक दिन मतलब क्या कहता है एक ही चीज को फॉलो ना करें।
फॉलो का मतलब जैसे मान लीजिए आपका जो जिस तरह से मान लीजिए क्या है कि कहीं पर भी आप जो है एक ही दिन मतलब आपका जो इवेंट है, हमारा होता क्या है कि हमारा जैसे 5 किलोमीटर का इवेंट है तो 5 किलोमीटर के ही पीछे पड़ जाते हैं, बस 5 किलोमीटर ही करना है। पर वो चीज आपको नहीं करनी है। जब आप जो है क्या कहता है धीरे धीरे करके धीरे धीरे आप जो एडवांस लेवल में जाएंगे तो उसको बदली करना है। पर क्या है आप नहीं कर पा रहे हैं 5 किलोमीटर तो आप कब डिमोरल हो जाते हो। फर्स्ट टाइम से शुरुआत से नीचे से लोअर से स्टार्ट करना है। कम से कम जैसे नहीं चल पा रहे हो, जैसे आपने एक टारगेट बना लिया, यानी आपने एक दिन टारगेट बना लिया मुझे 15 मिनट तक दौड़ना है या 20 मिनट या 30 मिनट तक का आपने एक टारगेट बनाया, पर उस टाइम पे आप नहीं दौड़ पा रहे हो तो थोड़ी सी देर क्या है आपको क्या करना है, पैदल चलना है 100-200 मीटर, फिर से रनिंग शुरू कर देनी है। लेकिन वो चीज करने की पूरा करें और एक ही चीज पर फोकस ना करें। और जैसे जैसे आपका अंदर पावर, स्टेमिना और क्षमता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो उसके आधार पर जो है आपको अपना जो है अपना बढ़ाते रहना है। एक ही दिन एक ही टाइम में और एक ही साथ जो करने की कोशिश ना करें किसी भी हालत में। और एक ही चीज करने की मतलब फिर जैसे जैसे एडवांस लेवल बढ़ेगा तो उसके हिसाब से वर्कआउट भी अपना बढ़ाना है, अपनी क्षमता और पावर के हिसाब से आपको लेकर के चलना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये चीजें जब हम करते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं और लास्ट में एक और भी ऐसे टिप्स बताऊंगा जो पूरा मेन जो है फोकस उस चीज के ऊपर रहता है, तो वो चीज आपको बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। वीडियो से भागना मत। अगला है जो हमारा, ये सारी चीजें जब हम करते हैं तो क्या है, यानी डाइट टिप्स से ही मतलब है, इधर को आ जाओ थोड़ा सा, यानी अगला पॉइंट है जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, डाइट टिप्स से ही मतलब है। डाइट का जो है बहुत जरूरी, बहुत बहुत ज्यादा है और बहुत बड़ा अहमियत है इसमें डाइट का। कारण कि जब हम चलते रहते हैं सब कुछ, जब हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन और प्रोटीन वगैरह ये सारी चीजें नहीं रहेंगी तो हम नहीं चल पाएंगे। एक दिन चल पाएंगे, 2 दिन चल पाएंगे, 4 दिन, 6 दिन, लेकिन उसके बाद में नहीं चल पाएंगे। 10 या 5 दिन के बाद में क्या होगा, हमारा जो है फिर क्या है, बॉडी के अंदर क्या है, क्षमता और पावर क्या है, क्षमता और पावर क्या हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म होती जाएगी और शरीर के अंदर कमजोरी आती रहेगी। फिर हम जो है वो चीज नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से आपको डाइट का प्रॉपर ध्यान रखना है। डाइट का ध्यान रखने का मतलब यह है कि प्रॉपर हमें जो है, जो पहले जो यानी जो उल्टी सीधी चीजें जो हम खाते रहते हैं, खास तौर पर मीठे वाली चीजें हो गई या कहीं निमंत्रण में जा रहे हैं तो वहां पर कुछ खाते रहते हैं, तो उन चीजों को क्या करना है, हमें अवॉइड करना है। पहले जो हम क्या बुरा खा रहे हैं उन चीजों से थोड़ा सा दूर रहे। जब हम उन चीजों से दूर रहेंगे तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक सुधार हो जाएगा। और उसके बाद में हमें जो है एक अच्छे डाइट प्लान को फॉलो करना है। पहले मैं डाइट का एक वीडियो बना चुका हूं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, जिसमें खाने वाली चीजों में खास तौर पर कॉम्प्लेक्स कार्ब का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना है, सिंपल कार्ब का इस्तेमाल नहीं करना है। कॉम्प्लेक्स कार्ब का मतलब जो प्रोटीन वाली चीजें हैं, जैसे दालें हो गई, दालों में चना वगैरह, ये जो जो डाइट वगैरह है उस चीज का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। और दूसरा इसमें एक चीज ये है, विशेष ध्यान रखने वाली बात, डाइट के साथ ही साथ आपको अपनी बॉडी के अंदर जो है पानी की मात्रा जो है भरपूर होनी चाहिए। होगा क्या, जब आप रनिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उस दौरान क्या होगा कि जैसे कहीं किसी की नस खिंच जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं उस टाइप से देखेंगे पानी का डिहाइड्रेशन, किसी के मुंह से देखा होगा, मुंह के ऊपर वैसा यानी लग जाता है, जैसे कि मतलब दौड़ते दौड़ते झाग जैसा आ जाता है। तो ये चीजें आपके अंदर क्या होता है, जब पानी की थोड़ा सा कमी रहेगी, जब सुबह उठते ही आपको कम से कम 2 गिलास पानी पर डे पीना है। 2 गिलास पानी उठते ही किचन में जाएं और पर डे क्या है आपको 2 गिलास पानी जो है पीना है। आ रहा समझ में? इस चीज का जो है विशेष आपको ध्यान रखना है। और डाइट में ज्यादातर सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब जो है आप जो है आपको शरीर के अंदर उतने विटामिन यानी उतनी प्रोटीन आपके शरीर के अंदर जानी चाहिए, जो कि हमेशा क्या कहता है, जो शरीर जिसमें जितनी यहाँ पर ग्राउंड के अंदर खर्च होती है वो उसमें कोई दिक्कत ना आए, और उसकी पूर्ति हमेशा शरीर के लिए कैल्शियम वगैरह जो है वो प्रॉपर मिलता रहे। वैसे क्या है, मल्टीविटामिन का भी आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और मल्टीविटामिन के तौर पे और भी कई चीजें हैं। तो मैं तो वैसे ज्यादा बच्चों को प्रेफर नहीं करता हूँ, खास तौर पर जो क्या है अपना जो घर का बना हुआ सादा खाना, सिंपल दूध वगैरह का इस्तेमाल, चना हो गया, मूंगफली हो गई और बादाम हो गया, और उसके बाद में एक हरी मूंग भी आती है, वो भी, ये डाइट को पूरा भिगाओ। भिगाने के बाद में सवेरे के टाइम पर यानी आपको उसको खाना है वर्कआउट करने के बाद। जब वर्कआउट करने के बाद जाकर के आप खाएंगे तो उसके अंदर जैसे आपका पेट में पहले तो ब्रेकफास्ट उसी से हो जाएगा, फिर भी कमी पड़ रही है तो ऊपर से कुछ और भी खा सकते हैं, जो भी मतलब आपकी इच्छा करती है वो चीज खा सकते हैं। चलिए, इसमें अगर वीडियो ज्यादा मैं और भी बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए, फिर भी क्या है, इसको मैं और तरीके से, दूसरे तरीके से जो है 1-2 चीज और बची हुई है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको।
अगला जो हमारा जो टिप्स है, यानी आपको अपने ग्राउंड पर जहां पर भी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, कंटिन्यूटी यानी लगातार अपना किसी भी हालत में जो है आपको ग्राउंड को छोड़ना नहीं है। हो सकता है थोड़ा बहुत दिक्कत आए, परेशानी आए, पैरों में दर्द हो, वो होगा, ये तो कोई रोकने वाला है नहीं। ये तो मैं क्लियर बता रहा हूँ कि जैसे कम से कम नहीं तो 10 या 15 दिन आपके ऐसे निकलेंगे जो कि मतलब आप ये फर्स्ट में 2-3 दिन तक पता नहीं चलेगा, उसके बाद में कार्रवाई शुरू हो जाएगी। आ रहा समझ में? जैसे होता क्या है कि जैसे कहीं पर भी कैसे भी अगर जानेंगे तो मान लीजिए कि जैसे हमें हमारे कहीं कहीं पर भी चोट लग जाती है, कहीं चोट लग जाती है, ऊपर से ब्लड वगैरह आ जाता है, तो ऊपर क्या होता है, सेल्स जो है टूट जाते हैं। जब वो टूट जाते हैं, टूटने के बाद क्या होता है, वहां पर हमको दर्द महसूस होता है। और जब हम दौड़ते हैं तो शरीर के अंदर जैसे जैसे क्या होता है, बदलाव होता है। बदलाव होने का मतलब जब हम इधर से इधर को ये एक्सरसाइज करते हैं, जब जब हमारे जो जो लेग और ये सारी चीजें जब जब हमारी धीरे धीरे करके क्या होती हैं, खुलती हैं, तो उस दौरान क्या है, हमारे अंदर के सेल्स टूटते हैं। पर क्या है, वो ऊपर से क्या है, हमारी चमड़ी बिल्कुल सही रहती है, बिल्कुल हमको पता नहीं चलता है, तो हम समझते हैं कि सब कुछ ठीक है। फिर उसके बावजूद जब अंदर से हो जाता है तो फिर क्या है, उसमें भी ऐसे दर्द लगता है कि जैसे कहीं कहीं अंदर पक जैसा गया है, ऐसा ऐसा आपको महसूस होगा और फील होगा, और आप जो पक्का डॉक्टर के पास भागेंगे ही भागेंगे। इस चीज का ध्यान रखना, पर डॉक्टर के पास नहीं जाना है आपको। प्रॉपर इसमें थोड़ा सा रेस्ट और रिकवरी का ध्यान रखते हुए अपनी एक्सरसाइजों को बरकरार रखना है, और ग्राउंड को कभी भी छोड़ना नहीं है। ग्राउंड को जिस तरह से, जैसे आप अगर क्या कहते हैं, जिस दिन ग्राउंड पर आए और मान लीजिए उस दिन जो आपका वर्कआउट है, उसके तौर पर जैसे आपका जो भी आपका वर्कआउट चल रहा है, तो मान लीजिए उसमें आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो उस टाइम पे क्या करो, थोड़ी देर के लिए उसको क्या करो, रोक दो, स्टॉप कर दो, और थोड़ी देर में फिर एनर्जी जैसी महसूस होगी, उसके बाद में अपना चालू करो। और अगला क्या है कि जैसे आप फिर भी उसको जब नहीं कर पा रहे हो, तो वो वर्कआउट को अपने को चेंज कर दो। जैसे रनिंग कर रहे थे, रनिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा पैदल चलो, फिर रनिंग करो, फिर वो भी नहीं, उतने में भी नहीं साथ दे रही है बॉडी आपकी, तो फिर उसके बाद में पेट के लिए जैसे मैट एक्सरसाइज, जिसमें पेट मजबूत के लिए कई रिस्ट डाउन वगैरह और भी कई चीजें लगा सकते हो, उस तरह से आपको करना है। अच्छा, उसके बाद में जो है नेक्स्ट है, और फिर ये चीजें ये भी नहीं हो पा रहा है, तो एक तो मैं अपने वर्कआउट के अंदर भी जो है योगा को वो करता हूँ, प्रोटी देता हूँ, योगा भी करवाता हूँ। तो उसके आधार पर यानी योगा को आप करो, वो हर चीज में भी मददगार है। योगा एक ऐसी चीज है कि आपके पेट को भी सही ढंग से, जैसे कपालभाति कर रहे हो, तो वो क्या है, पेट को भी मजबूत करता है। अगर सही तरह से करोगे तो पेट के अंदर अगर एक हफ्ते तक करके देखना, बाकी रनिंग वगैरह कुछ मत करना, लेकिन तब भी पेट के अंदर दर्द होगा अगर ठीक ढंग से 3 सेट उसके करते हो, जैसे मैंने भी बताया हुआ है। ठीक है ना? बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और भी वीडियो इस तरह के कई नॉलेज वाले हैं, तो उनको भी आप जा करके देख सकते हो। अच्छा, इसमें नेक्स्ट जो टिप्स है अभी हमारा, यानी लास्ट और आखिरी टिप्स है, आपको रोड को जो है अवॉइड करने की कोशिश करना है। रोड पर रनिंग जो है किसी भी हालत में आपको नहीं करनी है। फिर भी अगर मजबूरी है तो शुरुआत में कम से कम नहीं तो 15-20 दिन तक आपको कहीं इस तरह का कहीं ग्राउंड मिल जाए या कहीं ट्रैक मिल जाए, तो उस पर दौड़ने की कोशिश करें। उसके बाद में रोड पर जाएं, जैसे जैसे शरीर क्या है, स्ट्रांग होगा, उसके बाद ही जाएं। और चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।